नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेमिनेट और विनियर को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि आपके लिए दोनों में से बेस्ट मटेरियल कौन सा रहेगा। पर मित्रों, आपको इन दोनों मटेरियल के बीच में फर्क को समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए देखना होगा, तभी आप सही मायने में डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए दोनों में से कौन सा मटेरियल सही रहेगा। हालांकि लेमिनेट और विनियर दोनों पर मैंने इस चैनल पर अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, जो कि आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में सजेशन में मिल जाएगी और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, वे बहुत कमाल की वीडियोस है। तो मित्रों, बिना और देरी किए दोनों के बीच में कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट आता है कि दोनों बनती कैसे हैं और दोनों को बनाने में कौन से मटेरियल का उपयोग होता है। तो मित्रों, जो हमारी लेमिनेट होती है वह एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होती है जिसे कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसे बनाने के लिए पेपर और फिनोलिक रेजिन को बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर कंप्रेस किया जाता है और इतने हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जो फिनोलिक रेजिन होता है वह हार्ड हो जाता है। फिर इस पर मेलामाइन रेजिन की कोटिंग की जाती है। इस प्रकार से पेपर और प्लास्टिक के मिलने से लेमिनेट तैयार होती है। वहीं दूसरी तरफ जो विनियर होती है उसके लिए असली पेड़ के तने को मशीन में पेंसिल की तरह छीला जाता है। तो मशीन से छीलने पर जो पेड़ की पतली सी छाल प्राप्त होती है उसे ही विनियर कहा जाता है। मतलब कुल मिलाकर हम इसको 100% नेचुरल प्रोडक्ट कह सकते हैं। मित्रों, दूसरा पॉइंट आता है दोनों का फील। तो मित्रों, चूंकि लेमिनेट आर्टिफिशियल प्रोडक्ट से बनती है तो इसे छूने पर सिंथेटिक फीलिंग आती है। वहीं चूंकि विनियर 100% नेचुरल प्रोडक्ट होती है तो इसे छूने पर ऐसा लगता है जैसे कि पूरे फर्नीचर को किसी महंगी लकड़ी से बना रखा हो, क्योंकि एक प्रकार से यह ओरिजिनल लकड़ी की छाल ही होती है। तो फील करने पर यह हमें लकड़ी जैसा ही फील देती है। मित्रों, इस पॉइंट को थोड़ा सरल बनाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यदि हमें गुलाब का फूल चाहिए तो एक ऑप्शन तो होता है कि आप प्लास्टिक का फूल खरीद सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप किसी फ्लावर बेचने वाले की दुकान से ओरिजिनल और ताजा गुलाब भी खरीद सकते हैं। अब यह आपकी पसंद पर डिपेंड करता है कि आपको खाली ओवरऑल लुकिंग से मतलब है या आपको फील भी ओरिजिनल वाला चाहिए। मित्रों, चाहे आप कितना भी महंगा और अच्छे से बनाया हुआ प्लास्टिक का गुलाब क्यों ना खरीदे, लेकिन हाथ में लेते ही आपको पता चल जाएगा कि यह नकली है। उसी प्रकार जब आप लेमिनेट को टच करके फील करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी नकली चीज को छू रहे हैं। चाहे आप लकड़ी के लुक वाली लेमिनेट लेवे या स्टोन के लुक वाली लेमिनेट लेवे, आपको पहली बार में ही पता चल जाएगा कि यह नेचुरल नहीं बल्कि इसकी कॉपी है। वहीं जो विनियर होती है वो ओरिजिनल और नेचुरल प्रोडक्ट से बनाई जाती है, इसलिए इसका टच एंड फील ज्यादा रियल और नेचुरल लगता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है ड्यूरेबिलिटी का। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेमिनेट एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी नेचुरल प्रोडक्ट से कई गुना ज्यादा होती है। चाहे हम यहाँ पर लेमिनेट और विनियर की बात करें या असली और नकली गुलाब की, लेकिन जाहिर सी बात है कि प्लास्टिक से बने सामान नेचुरल की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट आता है स्क्रैच रेजिस्टेंट का। तो यहाँ पर भी लेमिनेट क्लियर विनर है, क्योंकि लेमिनेट यदि अच्छी क्वालिटी की है तो उसे फैक्ट्री में ही स्क्रैच रेजिस्टेंट बनाया जाता है। पर विनियर को हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, इसलिए मित्रों इसमें सारे गुण लकड़ी वाले होते हैं और चूंकि लकड़ी पर आसानी से स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, इसलिए विनियर पर भी आसानी से स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। पांचवा पॉइंट आता है फायर एंड वाटर रेजिस्टेंट का। तो यहाँ पर भी लेमिनेट आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होने के नाते क्लियर विनर है, क्योंकि यह बहुत हद तक फायर और वाटर को रेजिस्ट करती है। इसलिए लेमिनेट पर पानी के छींटे और मॉइस्चर वगैरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। प्लस आप इसको बार बार गीले कपड़े से भी साफ कर सकते हैं। वहीं विनियर फायर और वाटर को रेजिस्ट नहीं करती है। आग लगने के केस में विनियर लकड़ी की तरह ही जलती है। हाँ, आप विनियर पर अच्छी पॉलिश वगैरह करवाकर इसे कुछ हद तक वाटर रेजिस्टेंट बना सकते हैं, लेकिन चूंकि यह एक नेचुरल प्रोडक्ट है तो आप इसका नेचर चेंज नहीं कर सकते हैं। छठा पॉइंट आता है पोल्यूशन का। तो दोस्तों, वैसे तो इस बात पर बहुत मतभेद है कि दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है और कौन सा एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आइए इस कंपैरिजन में भी एक मिनी कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे मिनी कंपैरिजन का पहला पॉइंट है VOC एमिशन, मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि एनवायरमेंट को काफी ज्यादा डैमेज करते हैं। तो मित्रों, लेमिनेट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी मात्रा में VOC एमिट होते हैं, वही विनियर में VOC एमिट नहीं होते हैं, क्योंकि इसे पेड़ की स्लाइसेस छीलकर बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है पेड़ों की कटाई।
तो मित्रों, लेमिनेट की मैन्युफैक्चरिंग में पेपर और टिश्यू पेपर का उपयोग होता है और आप सबको पता होगा कि पेपर को बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है। हाँ, पर आप ये कह सकते हैं कि पेपर बनाने के लिए जो पेड़ काटे जाते हैं वो रेयर या बेशकीमती नहीं होते हैं और यदि उन्हें उगाया जाए तो वे बहुत जल्दी मैच्योर भी हो जाते हैं। वहीं मित्रों, विनियर में जो पेड़ काटे जाते हैं वो रेयर और बेशकीमती तो होते ही है, साथ में वे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि इनकी जल्दी बढ़ने वाली प्रजाति को भी बड़ा होने में 20 से 30 साल का आराम से समय लग जाता है। हालांकि कई लोग विनियर को एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी पेड़ की विनियर बनाकर उसकी लकड़ी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। वहीं कई लोग लेमिनेट को इको फ्रेंडली बोलते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि लेमिनेट के यूज से रेयर और बेशकीमती पेड़ की कटाई कम होती है। मित्रों, तीसरा पॉइंट आता है प्लांटेशन का। तो मित्रों, लेमिनेट के पेपर बनाने के लिए जो पेड़ उपयोग होते हैं उनकी कोई खेती करना पसंद नहीं करता है क्योंकि वो बहुत सस्ते होते हैं। वहीं जो विनियर बनाने वाले पेड़ हैं उनकी आज कई देशों में बहुत बड़ी मात्रा में खेती की जा रही है ताकि उनको बड़े हो जाने पर उन्हें बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। ऐसे में मुनाफे के लालच में कई देशों में बेशकीमती पेड़ों का भारी मात्रा में प्लांटेशन किया जा रहा है और ओवरऑल प्लांटेशन पर्यावरण के लिए लाभदायक ही है। चौथा पॉइंट है बायोडिग्रेडेबल। तो मित्रों, चूंकि लेमिनेट में प्लास्टिक रेजिन्स का उपयोग होता है तो यह प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल नहीं है। यहाँ तक कि दीमक भी इसे खाना पसंद नहीं करती है, इसलिए यह टर्माइट रेजिस्टेंट भी होती है। वहीं दूसरी तरफ विनियर एक प्रकार से लकड़ी ही है जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल है और जैसा कि आप जानते हैं कि लकड़ी या लकड़ी से बनी चीजें दीमक का फेवरेट खाना होती है, तो इसलिए विनियर बिल्कुल भी टर्माइट प्रूफ नहीं होती है। पांचवा पॉइंट आता है रिसाइकल एंड रीयूज का। तो मित्रों, लेमिनेट को आप दोबारा पॉलिश या रिपेयर वगैरह नहीं कर सकते हैं। वहीं जो विनियर होती है उसे आप बार बार सैंडिंग करवाकर उस पर बार बार पॉलिश करवा सकते हैं। मतलब किसी भी पुरानी दिखने वाली विनियर को रिपॉलिश करवाकर नया नवेला लुक दिया जा सकता है। वहीं लेमिनेट को एक बार घिस जाने के बाद इसको आपको चेंज ही करना पड़ता है। तो इस मामले में विनियर क्लियर विनर है। मित्रों, मैंने इस मिनी कंपैरिजन में दोनों प्रोडक्ट से जुड़े कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि पर्यावरण के लिहाज से आपको दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा इको फ्रेंडली लगा और क्यों लगा। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मित्रों, पोल्यूशन हमारा छठा पॉइंट था। अब चलते हैं सातवें पॉइंट के ऊपर जो कि है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो मित्रों, चूंकि लेमिनेट फैक्ट्री में आर्टिफिशियली बनाई जाती है तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने की संभावना ना के बराबर होती है। चाहे आप सेम कलर और सेम डिजाइन की 50 या 500 शीट भी खरीदें तो भी सब एक जैसी ही निकलेगी। वहीं दोस्तों, जो विनियर होती है इसमें नेचुरल डिफेक्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मित्रों, आप इसे ऐसे समझिए कि प्रकृति हमारी मर्जी के अनुसार पेड़ नहीं बनाती है। हो सकता है किसी पेड़ में आपको बहुत ज्यादा गांठें मिल जाए या ये भी हो सकता है कि उस पेड़ के किसी भाग में कीड़ा या कोई रोग लगा हुआ हो, या हो सकता है कि कई बार आप ज्यादा मात्रा में विनियर की शीट खरीदते हैं तो आपको अलग अलग पेड़ का लॉट भी लेना पड़े। ऐसे में भले ही जो अदर लॉट है वो सेम प्रजाति का ही पेड़ क्यों ना हो, लेकिन कई बार जब पेड़ चेंज होते हैं तो कलर और टेक्सचर में नोटिसेबल फर्क आ जाता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना होता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस को डिजाइन करने के लिए आपको एक ही सिंगल पेड़ की विनियर को लेना होता है। अच्छा मित्रों, आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यह आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पेड़ की जो गांठें होती है वह डिफेक्ट लगती है या डिजाइन। क्योंकि कई लोगों के लिए यह नेचुरल डिफेक्ट होती है तो कईयों के लिए यह कुदरत की बनाई हुई कला होती है। जैसे मुझे पर्सनली पेड़ की जो गांठें होती है वह बहुत पसंद है। ऐसे में कई ब्रांड्स ऐसा भी करते हैं कि जैसे किसी विनियर में बहुत ज्यादा गांठें निकल गई या किसी पेड़ को कोई खास किस्म का रोग या इन्फेक्शन होता है तो उसकी विनियर को कुछ ब्रांड्स एक्सक्लूसिव करके भी बेचते हैं। यहाँ तक कि कई बार पेड़ों को जानबूझकर इन्फेक्शन करवाया जाता है ताकि वह महंगे बिके। अब मित्रों, चलते हैं अपने 8वें पॉइंट पर जो कि है लग्जरी। तो मित्रों, जब लेमिनेट को शुरुआत में लॉन्च किया गया था तो यह पेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एलिगेंट लगती थी, लेकिन चूंकि अब यह आम लोगों के बीच काफी चल चुकी है तो अब यह कोई खास लग्जरी प्रोडक्ट रहा नहीं। क्योंकि मित्रों, आज लेमिनेट आपको हर क्लास के लोगों के पास लगी हुई देखने को मिल जाएगी, चाहे वो लेबर क्लास हो या फिर लोअर मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो। सभी क्लास के लोगों के पास आमतौर पर आपको यह देखने को मिल जाएगी। हाँ, आप इस बात में आर्ग्यू कर सकते हैं कि कुछ लोग सस्ती क्वालिटी की लेमिनेट लगाते हैं तो कुछ ब्रांडेड लेमिनेट लगाते हैं, लेकिन चाहे कोई भी ब्रांड क्यों ना हो लेकिन प्रोडक्ट तो वो सेम ही है, इसलिए अब यह इतनी एक्सक्लूसिव नहीं रही। वहीं दोस्तों,
जो विनियर है वो शुरू से ही एक लग्जरी प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता था, क्योंकि पहली बात तो यह लेमिनेट से कई गुना महंगी पड़ती है और इसे लगाने के बाद इस पर पॉलिश भी करवानी पड़ती है। उसके अलावा इसकी लेबर कॉस्ट भी बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए यदि हम इस पर किए गए सारे खर्चों को मिलाकर इसकी कॉस्ट की तुलना लेमिनेट से करें तो यह लेमिनेट से 5 से 6 गुना ज्यादा आराम से महंगी पड़ती है। और मित्रों, ये तो मैं आपको विनियर की स्टार्टिंग रेंज बता रहा हूँ। यदि आप कोई रेयर पेड की विनियर लेते हो तो यह 10 से 12 गुना भी आराम से महंगी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों लेमिनेट में आपको कोई खास प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। इसे खाली खरीदकर कोई अनाड़ी बंदा भी लगा सकता है। वहीं जो विनियर है उसे लगाने के लिए स्किल्ड बंदे चाहिए होते हैं। उसके अलावा विनियर को लगाने के लिए अलग प्रकार के टूल्स भी चाहिए होते हैं और फिर इसे लग जाने के बाद इस पर सीलर और पॉलिश वगैरह करवाने का खर्चा अलग से करना पड़ता है। ऐसे में यह काफी महंगी पड़ जाती है। इसलिए दोस्तों, जो आम आदमी या लोअर मिडिल क्लास पर्सन जिसे सस्ते में अच्छा ऑप्शन चाहिए होता है वो विनियर की तरफ देखता भी नहीं है। इसलिए आज भी विनियर लग्जरी और सुपर लग्जरी प्रोडक्ट में काउंट होता है। और चूंकि इसे हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता तो यह आज भी एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। मित्रों, यदि मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो जो लेमिनेट है वो मार्केट में 700 रुपए से शुरू हो जाती है और 4-4.5 हजार रुपए तक आराम से जाती है। वहीं दोस्तों, जो विनियर है वह लगभग 3,500 रुपए से शुरू हो जाती है और ऊपर में आप वहां तक जा सकते हैं जहां तक आपकी जेब आपको अलाउ करती है। अब मित्रों, बात करते हैं साइज की। तो मित्रों, यह दोनों प्रोडक्ट आपको जनरली 8x4 फीट के ऑप्शन में मिलते हैं, लेकिन आजकल ज्यादातर कंपनियां फ्लश डोर को ध्यान में रखते हुए डोर की साइज के अकॉर्डिंग भी शीट्स को बनाती है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं थिकनेस की। तो मित्रों, इंटीरियर ग्रेड की लेमिनेट आपको मार्केट में 0.6 mm से लेकर 1.5 mm तक की मिलती है, जिनमें ज्यादातर रेजिडेंशियल और छोटे मोटे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में 0.8 mm और 1 mm की शीट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं मित्रों, जो विनियर होती है वह नॉर्मली 0.4 mm से शुरू हो जाती है और 6 mm तक इसकी मैक्सिमम थिकनेस होती है। इसमें हम जनरली रेजिडेंशियल और छोटे मोटे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए मैक्सिमम 3 mm तक थिकनेस की विनियर का ही इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं कि आपके लिए विनियर सही रहेगी या फिर लेमिनेट। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपका बजट आपको क्या कहता है, क्योंकि दोस्तों विनियर की ना सिर्फ कॉस्ट ज्यादा है बल्कि उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा है। भाई, ऐसा तो है नहीं कि आप इतनी लग्जरी चीज को लगाने के बाद उसे लगाकर भूल जाएंगे। भाई, जैसे मान लीजिए आप अपनी शान और शौकत के हिसाब से विनियर को लगवाते हैं तो लगभग 7-8 सालों के बाद उस पर की गई पॉलिश फीकी पड़ जाती है। प्लस यदि वो कोई ऐसे एरिया में लगी हुई है जहां पर हाथ पैर लगते रहते हो तो उस पर कई सारे स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं। ऐसे में यदि आप अपनी शान और शौकत को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको उसे वापस सैंडिंग और पॉलिश करवाना पड़ेगा और उसमें बार बार आपका अच्छा खासा खर्चा आएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि यदि आपकी जेब आपको अलाउ करती है तो आप विनियर लगवा सकते हैं, पर यदि आप बजट से टाइट है तो मैं आपको विनियर पर जाने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों फालतू का शो ऑफ करने के लिए अपने बजट को बहुत ज्यादा पुश करना अच्छी बात नहीं है। ऐसे में जब आप 100% श्योर हो कि आपको एज सच बजट का कोई भी इशू नहीं है तभी आप विनियर पर जाइए, बाकी आगे आपकी इच्छा। वैसे मैं आपको बता दूं कि लेमिनेट भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। आप किसी अच्छे ब्रांड की लेमिनेट पर जाइए, वह भी बहुत सुंदर लगती है। दूसरा पॉइंट आता है मॉइस्चर प्रोन एरिया का, मतलब ऐसी जगह जहां पर पानी वानी के छींटे लगते रहते हैं, जैसे बाथरूम हो गया, किचन हो गया, या ऐसी कोई भी जगह जहां पर मॉइस्चर रहता है वहां पर आपको विनियर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी जगह पर विनियर जैसी नेचुरल चीज को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ऐसी जगह पर आप लेमिनेट का ही इस्तेमाल करें। तो मित्रों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए आपके विचार जरूर से लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देवें और एक लाइक करना ना भूलें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।